जय हिंद दोस्तों। दुनिया का इतिहास सिर्फ युद्ध और साम्राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री रास्तों की भी कहानी है। स्ट्रेट और ट्रेड रूट वो छोटे समुद्री रास्ते हैं जो बड़े समुद्रों को जोड़ते हैं, जिनके थ्रू दुनिया का व्यापार, संस्कृति आदान प्रदान होती है और राजनीति प्रभावित होती है। आज इस वीडियो में हम इस ट्रेड रूट के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्विस कैनाल, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, पैनामा कैनाल, केप ऑफ गुड होप रूट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बॉब एंड मंडेल स्ट्रेट, बॉस्फोरस एंड डार्डेनल्स, आर्कटिक रूट, ट्रांस पैसिफिक रूट, ट्रांस अटलांटिक रूट, केप ऑफ हॉर्न रूट, मोजाम्बिक कैनाल, लैम्बुक एंड सुंडा स्ट्रेट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स एंड कॉरिडोर। आईमेक, जिसे हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कहते हैं। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। MSR, 21st सेंचुरी मैरीन सिल्क रूट। OBOR, वन बेल्ट वन रोड मिडिल कॉरिडोर। लैपसेट कॉरिडोर। BCIM कॉरिडोर, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार। यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMPC, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्लस एक्सटेंशन। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। आर्कटिक नॉर्थ सी रूट। तापी पाइपलाइन रूट। ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ट्रांस सहारा हाईवे। अब देखेंगे इंडिया की स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी और क्या क्या प्रोजेक्ट इनिशिएटिव है जो कि ग्लोबल ट्रेड में अपना भूमिका निभा सके। जैसे इंडिया एक छाबहार पोर्ट ईरान में बना रहा है। इंडिया ने लॉन्च किया है सागरमाला प्रोजेक्ट। इंडिया का एक प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। ट्राइलेटरल हाईवे है जो कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हम इन सब चीज़ों को बारी बारी से एक एक चीज़ को देखेंगे इस वीडियो में। आइए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। देखते हैं सबसे पहले इसका लोकेशन है ओमान और ईरान के बीच में। ये रहा ओमान और ये है ईरान, और यहाँ है पर्सियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट है। ट्रेड वॉल्यूम की बात किया जाए तो 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल और 1/3 ऑफ LNG ट्रेड इसी रूट से होता है। सिक्योरिटी इशू की बात करें तो ईरान USA की टेंशन की वजह से ये रूट कभी कभी ब्लॉक कर दिया जाता है ईरान के थ्रू। प्रेजेंट टाइम में ईरान ने इस ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दिया है। इंडिया की रिलेवेंस में बात करें तो इंडिया का 60% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से इंपोर्ट होता है। सेकेंड रूट की बात करें तो बाब एंड मंडेल स्ट्रेट है। इसका लोकेशन जो है जिबूती, यहाँ पर जिबूती है। इरिट्रिया यहाँ पर है और यमन यहाँ पर है। यमन में एक ईरान का ग्रुप रहता है जिसे हम हुती रिबल्स कहते हैं। ईरान उसे फंडिंग करता है। समय समय पर जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल अटैक करते हैं तो ईरान इस ट्रेड रूट को ब्लॉक करवा देता है हुती रिबल्स की मदद से। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये की चेक पॉइंट स्विस कैनाल रूट और 10% ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड इसी रूट से होता है। थर्ड रूट है केप ऑफ गुड होप रूट। जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर है स्विस कैनाल और यहाँ पर है बॉब एंड मंडेल रूट। जब ईरान, इजराइल और USA के बीच में टेंशन रहता है तो ईरान द्वारा इस ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप यमन में रहता है। तो इस ट्रेड रूट को ब्लॉक होने की यूरोप का व्यापार जो होता है इस रास्ते होने लगता है। टाइम कंज्यूमिंग प्लस कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इस ट्रेड रूट को काफ़ी प्रीफर नहीं लोग करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, ट्रांसपोर्ट कास्ट भी लगता है। ये रहा केप ऑफ गुड होप रूट के बारे में। स्विस कैनाल की बात करें तो इसका लोकेशन कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी से। लेंथ की बात करें तो यह 193 किलोमीटर है। ये ओपन हुआ था 1869 में फ्रांस के इंजीनियर द्वारा। जो पॉलिटिकल इशू तब होता है जब ये नेशनलाइज्ड हुआ था 1956 में, स्विस कैनाल क्राइसिस जो हुआ था।
रिसेंट डेवलपमेंट में बात करें तो स्विस कैनाल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट 2015 हुआ है। इसराइल एक प्लान कर रहा है कि नया कैनाल बनाया जाए, यहाँ से इसराइल का ये प्लान है। फिर बात करें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की, इसका लोकेशन है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया में। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इंडोनेशिया, साउथ चाइना सी। ट्रेड इंपॉर्टेंस की बात करें तो 20% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड और 18% ऑफ द चाइना ऑयल इसी रास्ते से होता है। स्ट्रेटेजिक इशू की बात करें तो मलाक्का डायलेमा, चाइना डिपेंडेंसी, पायरेसी रिस्क है यहाँ पे। अल्टरनेटिव रूट है इसका सुंडा है, लंबोकटो स्ट्रेट। यह है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, देखिए यहाँ है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का रूट। नेक्स्ट रूट की बात करें तो लंबोक एंड सुंडा स्ट्रेट। देखिए यहाँ पर है सुंडा स्ट्रेट, ये है सुंडा स्ट्रेट और ये है लंबोक स्ट्रेट। अब इंपॉर्टेंस की बात करें हम इसके, ये अल्टरनेटिव है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के। डेप्थ की बात करें ये डीपर है, अलाउ पैसेज ऑफ द सुपर टैंकर एंड लार्ज वेसल। स्ट्रेटेजिक रोल की बात करें क्रिटिकल फॉर द एनर्जी शिपमेंट एंड नावल मूवमेंट इन इंडो पैसिफिक। पैनामा कैनाल की बात करें तो ये आता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। बेसिकली जब पैनामा कैनाल नहीं था तो अमेरिका को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करना पड़ता था, जिसकी वजह से टाइम मनी बहुत ज़्यादा लगता था। तो एक अल्टरनेटिव बनाया गया, यहाँ से एक कैनाल बनाया गया ताकि कॉस्ट मिनिमाइज कर सके यूएसए, तो इसी को नाम पैनामा कैनाल दिया गया। ये सेंट्रल अमेरिकन में है, ये कनेक्ट करता है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1904 टू 1914 में। यूएसए लेड प्रोजेक्ट था, लेटर हैंडेड टू पैनामा 1999 में। इंपॉर्टेंस की बात करें शॉर्टकट फॉर द ग्लोबल ट्रेड। ट्रैफिक की बात करें तो 14,000 शिप पर ईयर यहाँ से क्रॉस होता है। स्ट्रेटेजिक की जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट है, एक्सपेंशन हुआ था 2016 में फॉर द लार्ज वेसल्स। केप हॉर्न रूट की लोकेशन देखें तो साउथ टिप ऑफ द साउथ अमेरिका है। ये इंपॉर्टेंस है अल्टरनेटिव टू द पैनामा कैनाल। चैलेंजेस है इसका चैलेंजेस इसका बात करें तो यहाँ पे स्टॉर्म्स ज़्यादा रहता है और स्ट्रॉन्ग करंट रहता है और फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी रहता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। करंट की बात करें रेयरली यूज्ड। और फिर ब्रैक ट्रेड रूट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसका लोकेशन देखें तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन सी। विड्थ की बात करें नैरोएस्ट पॉइंट 14 किलोमीटर है। ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो एंट्री एग्जिस्ट स्विस कैनाल है यहाँ पे। मेडिटेरेनियन ट्रेड चौक पॉइंट, यूरोप अफ्रीका का व्यापार इसी रास्ते से होता है। मिलिट्री सिग्निफिकेंस की बात करें तो कंट्रोल बाय हिस्टोरिकली बाय यूके और नाटो प्रेजेंस है यहाँ पर। बॉस्फोरस डार्डेनस की बात करें तो ये टर्की कनेक्ट करता है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी से। टू स्ट्रेट है बॉस्फोरस डार्डेनस है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात किया जाए तो ओनली सी एक्सेस टू रसिया, यूक्रेन, ब्लैक सी स्ट्रेट। कन्वेंशन की बात करें तो मॉन्टेरेक्स कन्वेंशन 1936 में हुआ था टू रेगुलेट द वॉसी पैसेज। ये देखिए ये डार्डेनस है यहाँ पर और ये है बॉस्फोरस। आर्कटिक रूट की बात करें, इसकी लोकेशन जो होता है अलोंग द रशियन आर्कटिक कोस्ट। डिस्टेंस एडवांटेज की बात करें 14% शॉर्टर है। जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो रसिया एंड चाइना प्रमोट कर रहे हैं इस रूट को। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस ओपन दिस रूट। क्लाइमेट चेंज फैक्टर की बात करें तो जो आइस मेल्ट हो रहा है उसकी वजह से इस रूट को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ट्रांस पैसिफिक रूट की बात करें, ये रूट चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यूएसए और कनाडा को कनेक्ट करता है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें मेजर शिपिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी इसी रास्ते होता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें बैकबोन ऑफ द एशिया, नॉर्थ अमेरिका ट्रेड। पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें यूएस चाइना ट्रेड टेंशन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन एपेक, सीपीटीपीपी आर रिसेप लिंक्ड टू द ट्रांस पैसिफिक ट्रेड। ये है पूरा एशिया और ये है पूरा नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। डायरेक्ट ट्रेड रूट होता है इन द कॉन्टिनेंट के बीच में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रांस अटलांटिक रूट की बात करें
तो ये बेसिकली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, ये ओल्डेस्ट मॉडर्न ट्रेड रूट है। ट्रेड गुड की बात करें तो मशीनरी, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग गुड और टेक्नोलॉजी इसी रास्ते से होता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हाई ट्रेड वॉल्यूम है यूएस और यूरोप के बीच में। स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस की बात करें तो नाटो शिपिंग सिक्योरिटी, ग्लोबल सप्लाई चेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। मोजाम्बिक कैनाल की बात करें, इसका लोकेशन कहाँ पर है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडियन ओशियन ट्रेड रूट, एनर्जी शिपमेंट, ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्ट इसी रास्ते होता है। सिक्योरिटी इशू की बात करें, पायरेसी, टेररिज्म, इंसर्जेंसी। रिसोर्सेज की बात करें तो रिच इन नेचुरल गैस, ऑफशोर्स, हाइड्रोकार्बन एंड फिशरीज। जियो पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस, पार्ट ऑफ द IORA एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेट। देखिए ये है मेडागास्कर और ये है मोजाम्बिक, इसके बीच का ये जो स्ट्रेट है उसी को मोजाम्बिक कैनाल कहते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट एंड कॉरिडोर। सबसे पहला देखेंगे आईमेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, एक प्रपोज्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट करेगा। ये इनिशिएटिव G20 समिट 2023 में अनाउंस हुआ था। इसमें दो मेन रूट्स है, ईस्ट कॉरिडोर इंडिया से गल्फ तक और नॉर्थ कॉरिडोर गल्फ से यूरोप तक। रूट में इंडिया से UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल होते हुए यूरोप तक रेल और शिपिंग नेटवर्क बनेगा। इसका एम ट्रेड फास्ट करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अल्टरनेटिव देना। यह कॉरिडोर एनर्जी पाइपलाइन, डिजिटल केबल और रेल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा, जिससे ग्लोबल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी स्ट्रांग होंगी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक मल्टी मॉडल ट्रेड रूट है जो इंडिया, ईरान, रसिया को कनेक्ट करता है, जिसे 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में इंडिया, ईरान और रसिया ने ज्वाइंटली इनिशिएट किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया से रसिया और यूरोप तक एक शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट और चीपेस्ट अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करना, जो ट्रेडिशनल स्विस कैनाल रूट से टाइम और कॉस्ट दोनों कम करे। यह कॉरिडोर सी रेल रोड का कॉम्बिनेशन है जो इंडियन ओशियन से ईरान के थ्रू कैस्पियन सी और फिर रसिया तक जाता है, जिससे ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सेंट्रल एशिया एक्सेस और जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, स्पेशली चाइना के BRI का अल्टरनेटिव और रसिया के लिए वेस्टर्न सैंक्शन के दौरान नया ट्रेड रूट बनाया गया था। फिर बात करें BRI, जिसे हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। फुल फॉर्म इसका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फाउंडेड हुआ था 2013 में। इसके मेंबर 149 कंट्रीज हैं। चाइना के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था। इसका मेन पर्पस है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, रीजनल इंटीग्रेशन करना। काउंटर है इंडिया, USA, EU, डेप्ट ट्रैप है, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, सॉवरेनिटी कंसर्न है। यहाँ पर हम देखेंगे BRI सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, 21st सेंचुरी मैरीन टाइम सिल्क रोड, वन बेल्ट वन रोड। BRI की बात करें, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्लान है। इसे लीड किया गया था चाइना द्वारा 2013 में। ये मेन प्रोजेक्ट है चाइना का। सिल्क एंड रोड इकोनॉमिक बेल्ट की बात करें तो ये लैंड बेस्ड ट्रेड रूट है। ये पार्ट ऑफ BRI है। 21st सेंचुरी की मैरीन टाइम सिल्क रूट की बात करें तो ये सी बेस्ड ट्रेड रूट है। ये भी BRI का ही पार्ट है। वन बेल्ट वन रोड जो है वो अर्लियर नेम है BRI का, वो चाइना ही द्वारा यह भी बनाया गया था 2013 में। अब एक शॉर्ट टर्म में देखें तो BRI OBR सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट प्लस 21st सेंचुरी सिल्क रोड, ये सब एक ही चीज है। ये देखिए, ये वन बेल्ट वन रोड का ये मैप है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, इसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये लॉन्च हुआ था 2015 में, पार्ट ऑफ BRI है। रूट क्या है, सिंजियांग से ग्वादर तक ये जाता है। स्ट्रेटेजिक पर्पस है गिव चाइना एक्सेस टू अरेबियन सी, रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इंडिया का कंसर्न ये है कि पासेस थ्रू द POK, गिलगिट बाल्टिस्तान, वायलेट द इंडिया सॉवरेनिटी। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें, स्ट्रेंथन करता है चाइना इंडिया पाकिस्तान ट्राइज, चैलेंज करता है इंडिया एंड USA के इन्फ्लुएंस में इन दिस रीजन। 21st सेंचुरी मैरीन टाइम सिल्क रोड है, वो पार्ट ऑफ BRI का ही है। ये भी मिडिल कॉरिडोर, जिसे हम लोग ट्रांस कैस्पियन कॉरिडोर कहते हैं। ये बेसिकली ये रूट जो होता है मिडिल कॉरिडोर या
इस रूट के बारे में अगर बात करें तो इसे हम लोग मिडिल कॉरिडोर या ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट भी कहते हैं। लॉन्च हुआ था 2013-14 में, फॉर्मल डेवलपमेंट हुआ था। मेंबर कंट्री की बात करें इसमें अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। मेन पर्पज है इसका अल्टरनेटिव ट्रेड रूट है, कनेक्टिविटी करता है चाइना, यूरोप, बाईपास, reduce the transport time, cost trade and energy corridor। काउंटर रूट की बात करें तो ये नॉर्दर्न कॉरिडोर वे रसिया, सदर्न कॉरिडोर वे ईरान। लेफ्ट साइड कॉरिडोर केन्या, साउथ सूडान, इथोपिया। फुल फॉर्म है इसका लंपू पोर्ट साउथ सूडान इथोपिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये मेंबर कंट्रीज के हैं। मेंबर कंट्री की बात करें केन्या, साउथ सूडान, इथोपिया। इसमें ईयर इनिशिएटेड हुआ था 2012 में। पर्पज इसका था इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड फैसिलिटेशन, पोर्ट्स एंड रोड कनेक्टिविटी, रीजनल इंटीग्रेशन होता था इसमें। स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस की बात करें, ये कंप्लीट होता है विद दिजोपी कॉरिडोर, काउंटर द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इन्फ्लुएंस इन ईस्ट अफ्रीका। BCIM कॉरिडोर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। फुल फॉर्म है इसका ईयर ऑफ प्रपोजल होता है 1999 में। इंडिया एंड चाइना इनिशिएट किए थे इसे। मेंबर कंट्रीज के हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार। बात करें तो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी लिंक की बात करते हैं इसमें। स्ट्रेटेजिक कंसर्न की बात करें तो चाइना लीड OBOR BCIM वर्सेस इंडिया सिक्योरिटी एंड बॉर्डर कंसर्न कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट एंड इंडियन म्यांमार। ये देखिए कोलकाता से बांग्लादेश, बांग्लादेश में जोसोर, ढाका और सिलेट, यहाँ से होते हुए मैंडले जाता है म्यांमार में, म्यांमार से चाइना में कुमिंग। ये है जिसे हम लोग कहते हैं BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर है यूरेशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, फाउंडेड हुआ था 2015 में। मेंबर कंट्री रसिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान है। पर्पज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सिंगल मार्केट, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज। की इफेक्ट की बात करें तो काउंटर वेस्टर्न इन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथन रीजनल ट्रेड। काउंटर कंट्री की बात करें तो यूरोप, USA को ये काउंटर करता है। IMT इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। इसका फुल फॉर्म यही है। इनिशिएशन हुआ था 2002 में। इसके मेंबर कंट्री इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड है। पर्पज है कनेक्टिविटी, ट्रेड, रीजनल इंटीग्रेशन, एशियन लिंक, इकोनॉमिक कॉरिडोर। स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस की बात करें तो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड रूट्स। IMT इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। बेसिकली इंडिया को ये साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इसका मेन पर्पस है, ताकि साउथ ईस्ट एशिया के देश के साथ भारत का अच्छा व्यापार हो। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर 2017 में से बनाया गया था। मेंबर कंट्री इंडिया, जापान है, एशियान है, अफ्रीका है। पर्पज है पर्पज इसका है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोकस एरिया इसका मैरीटाइम, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, डिजिटल, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें, काउंटर करता है चाइना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट की बात करें तो ये आर्कटिक पार्ट में ये सब जितने आइस हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो रसिया के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि जैसे रसिया पहले अगर कोई चीज़ ये साउथ ईस्ट एशिया से खरीदता था या चाइना से खरीदता था तो उसको ये पूरा लंबा रास्ता चयन करना पड़ता था, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था, टाइम भी कंज्यूम होता था। तो रसिया ने एक अल्टरनेटिव ढूंढा जिसकी वजह से उसका ये देखिए कितना शॉर्टेज है। ये डायरेक्ट ये चाइना से सामान खरीद कर यहाँ तक डायरेक्ट ये चाइना से सामान खरीद कर आसानी से अपने वहाँ ले लेगा। अब बात करें साउथ ईस्ट एशिया से भी ये काफ़ी नज़दीक है। ये रहा आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट के बारे में। तापी पाइपलाइन की बात करें तो ये मेंबर कंट्री तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया है। इनिशिएशन होता 1995 में। इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था लेकिन डिले हो गया था समय समय पे। पर्पस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट, नेचुरल गैस, एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन। काउंटर कंट्री की बात करें तो सिक्योरिटी कंसर्न इन अफगानिस्तान, जियोपॉलिटिकल है, रिस्क फ्रॉम पाकिस्तान, रीजनल इंस्टेबिलिटी।
ये तापी पाइपलाइन है, डायरेक्ट तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिसे हम तापी कहते हैं। ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो इसमें टोटल 5 देश आते हैं। एक है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इसे 1992 में बनाया गया था। मेन पर्पस था इसका रीजनल इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना। काउंटर कंट्री है इसके अल्टरनेटिव टू द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ट्रांस सहारन हाईवे, इसका फॉर्मेशन 1917 टू 1980 में हुआ था। मेंबर कंट्री अल्जीरिया, नाइजीरिया, माली और चाद है। पर्पस इसके ट्रेड रूट के रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिजर्ट कनेक्टिविटी का। इंडिया की स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी की बात करें कि इंडिया किस तरह चाइना को, रसिया को, यूएसए को काउंटर करने के लिए अपना खुद का प्रोजेक्ट बना रहा है। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, पहला इंडिया प्रोजेक्ट बना रहा है चाबार प्रोजेक्ट, जो कि ईरान में है। दूसरा सागरमाला प्रोजेक्ट इनिशिएटिव है, भारतमाला प्रोजेक्ट इनिशिएटिव है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ट्राइलेटरल हाईवे है। चाबहार पोर्ट इंडिया ईरान कोऑपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जिसे इंडिया ने 2003 में ईरान के साथ डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव लिया और बाद में 2016 में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ। इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के थ्रू ऑपरेशनल पुश मिला। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया देना बिना पाकिस्तान के रूट यूज़ किए। साथ ही यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक हब है जो इंडिया, ईरान, रसिया ट्रेड को फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। चाबहार का डेवलपमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह चाइना पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट का स्ट्रेटेजिक काउंटर है और इंडिया के लिए ट्रेड कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक मेजर गेटवे है। सागरमाला प्रोजेक्ट इंडिया का एक फ्लैगशिप पोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया। कंसेप्ट 2003 में आया, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पोर्ट को मॉडर्नाइज करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना और कोस्टल एरिया को डेवलपमेंट करना। इसके थ्रू पोर्ट्स को रेल, रोड और इनलैंड वाटरवे से कनेक्ट करके इफ़िशिएंट ट्रेड रूट्स डेवलप किए जा रहे हैं जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट फास्ट और चिप हो। साथ ही कोस्टल इकोनॉमिक जोन, शिप बिल्डिंग, फिशरीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट मिले और इंडिया एक ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड हब बन सके। भारतमाला प्रोजेक्ट इंडिया का एक मेजर रोड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जिसे 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर रोड, कोस्टल रोड और नेशनल हाईवे को डेवलप करके देश भर में सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, फ्लाइट मूवमेंट फास्ट हो और ट्रेड इफ़िशियंसी बढ़े। यह प्रोजेक्ट स्पेशली इंडस्ट्रियल हब, पोर्ट और रिमोट बॉर्डर एरियाज को कनेक्ट करता है जिससे रीजनल डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया म्यांमार के बीच एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसे 2008 में इनिशिएट किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को म्यांमार के थ्रू बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करना जिससे अल्टरनेट ट्रेड रूट मिले बिना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंड किए। ये प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल रिवर, सी और रोड से गुजरता है। कोलकाता से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक सी रूट, फिर कालादान रिवर से इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और लास्ट में रोड से मिजोरम कनेक्ट होता है। इससे ट्रेड कनेक्टिविटी, रीजनल डेवलपमेंट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन साउथ ईस्ट एशिया को बूस्ट मिलता है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसे 2002 में इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच इनिशिएट किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के थ्रू थाईलैंड से कनेक्ट करना जिससे एशियन कंट्री के साथ ट्रेड, टूरिज्म, कनेक्टिविटी बढ़े। ये हाईवे इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया को स्ट्रेंथन करता है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड ट्रेड नेटवर्क से इफ़िशिएंटली जोड़ता है।